हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज से ट्रू और फॉल्स इन Cr2O7 2 माइनस ऑल CrO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि Cr2O7 2 नेगेटिव आयन कंपाउंड में जो Cr बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है. सारे ही CrO बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here the key concept of this question is CrO bond in Cr2O7 2 नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम Cr2O7 का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है स्ट्रक्चर, Cr2O7 2 माइनस. So here 2 chromium present bind with 1 ऑक्सीजन और 3 टर्मिनल पे जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे. 3 ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड विद द टर्मिनल पोजीशन और एक ऑक्सीजन क्या करेगा, सेंटर में एज अ ब्रिज क्रोमियम के दो क्रोमियम के बीच में ब्रिज बनाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी क्रोमियम के बॉन्ड है, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो क्या है, इक्विवेलेंट है. ठीक है, ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल दिस chromium oxygen bond are equivalent due to resonance. ठीक है, then dichromate ion Cr2O7 2 minus are oxo anions. ठीक है, जो Cr2O7 है ये क्या है, oxo anions है, oxo anions of chromium in oxidation state +6. ठीक है, तो इसकी जो Cr2O7 anion है ये क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो यहाँ हम लिखेंगे डाइक्रोमेट ions Cr2O7 2 minus are oxo anions of chromium in oxidation state +6. ठीक है, hence 6 equivalent chromium oxygen bonds are present. Hence 6 chromium oxygen bonds are present. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डाइक्रोमेट आयन में सारे ही क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम डाइक्रोमेट आयन्स की बात करें तो ये क्या है, एक ऑक्सो एनायंस है जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ में, क्रोमियम ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड बनेंगे और ये ड्यू टू इट्स रेजोनेंस क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट है. तो हम आंसर में लिख देंगे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.